वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक कैंडी का रैपर डिज़ाइन करने वाले हैं। विश कैंडी है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, जो कि आप लोग आपकी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस तरह का जो कैंडी का रैपर होगा वो हम डिज़ाइन करने वाले हैं। अपने कोरल ड्रा में डिज़ाइन करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। इसमें जो जो टिप्स होंगे आप लोगों को बताता जाऊंगा और आप उसके मुताबिक आप भी सीख जाएंगे और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा रैपर डिज़ाइन कर सकेंगे। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए आप अगर वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और रैपर डिज़ाइन कैसे करना है, उसका साइज़ कैसे रखना है। एक कैंडी का अगर रैपर बना रहे हैं तो उसका साइज़ आपने कितना रखना है और कितना मार्जिन आपने छोड़ना है कि जो कि प्रेस के अंदर आएगा। और बाकी जो कि आपका मैटर साइज़ कितना होगा, आप फ्लेवर कैसे लगाएंगे, आप उस कंपनी का जो नेम होगा वो कहाँ पर सेट करेंगे और आप जो कैंडी होगी उसका नेम आप किस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रीन में मैंने इस तरह से लिखा हुआ है और ये चीज़ जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसको आपने किस तरह से बनाना है, ये शेप कैसे देनी है। जो बाहर आपको आउट एरिया नज़र आ रहा है, शेड टाइप नज़र आ रहा है, ब्लर सी है, तो वो ये किस तरह से सारी बनानी है। ये बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी टिप्स भी हैं, इसमें ट्रिक्स भी हैं और आप लोगों ने सारा इसको समझना है। ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत इस तरह से कैंडी का रैपर डिज़ाइन होगा, ठीक है। ये कौन कौन सा आपने मार्जिन इसमें रखना है, ये सारा मार्जिन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किया गया वो है एक स्ट्रॉबेरी, जो कि हमने गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको किसी भी पिक्चर से भी निकाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की बैकग्राउंड को भी रिमूव करूँगा और आपके सामने मैं इसको रिमूव करके भी बताऊँगा कि किस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं कैंडी के, इस तरह से, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3। अब ये जो पार्ट्स हैं ये साइड पे हो जाते हैं, जो मूव होते हैं, और ये सेंटर जो है हमारा होता है ना, मैटर साइज़ ये वाला होता है, ठीक है। ये सेंटर वाला मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो ये देखें, ये हमारा सेंटर है। इसी पे हमने इस कैंडी का जो नेम लिखा होगा उसको हमने वाज़े करना होता है। और ये जो एरिया आपका वाइट आपको नज़र आ रहा है, आपको मैंने समझाने के लिए इस तरह से वाइट किया हुआ है ताकि आपको समझ आए कि ये एरिया हमने वाइट क्यों रखा हुआ है। ये जो एरिया वाइट किया हुआ है इसको मैं अगर उठा कर साइड पे करता हूँ तो ये इसी तरह से सेम आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया हमने रखा हुआ है कि जब हम प्रेस करेंगे कैंडी के रैपर, जब पैकिंग होगी, पैकेजिंग के दरमियान जो इसमें पैक होता है ना, सील जो इस पर लगती है, तो यहाँ पर इसके वो बंद हो जाएंगे, इसके कॉर्नर्स क्लोज होंगे तो ये वाली सील पैक हो जाएगी। और रैपर होगा अगर सिल्वर कलर का होगा तो जहाँ जहाँ हमने वाइट लिखा हुआ है ये ऑटो पे ही ये सिल्वर कलर आपको नज़र आएगा। ये वाइट कलर जो होगा वो टोटल ख़त्म हो जाएगा और सारा सिल्वर कलर नज़र आएगा। अब इसमें जो विश लिखा हुआ है हमने, ये विश भी सिल्वर कलर में आ जाएगा। हम क्योंकि रैपर जो यूज़ करेंगे इसमें सिल्वर कलर का यूज़ करेंगे और इसी तरह से ही आएगा। और ये जो वाइट कलर नज़र आ रहा है आपको, ये भी सिल्वर आ जाएगा और यहाँ पर ये भी सिल्वर आ जाएगा। बाकी कलर इसी तरह सेम आएंगे, ठीक है। अब इसमें जो ब्लैक कलर लिखा हुआ ब्लैक सेम आएगा और यहाँ इसकी आउटलाइन जो होगी वो सारी सिल्वर कलर में आ जाएगी और ये वाला टोटल सिल्वर में आएगा और वाइट जो कलर था वो टोटल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर हम चाहें तो ये रख सकते हैं, सिल्वर कलर आएगा, और अगर आप नहीं चाहते तो सेम इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये सारी चीज़ इसी सेम इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ पर रैपर डिज़ाइन करूँगा, उसके बाद कैंडी जो पैक होगी वो भी मैं इसी में बताऊँगा आपको कि किस तरह से पैकिंग होके आपके सामने आएगी कैंडी। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है तो सो लेट्स गेट इट स्टार्ट। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपने सारे टिप्स को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो ज़रूरत है इसके साइज़ की है। हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं, कोई सा भी साइज़ रखेंगे इसका, लेकिन जो कैंडी का ओरिजिनल साइज़ होता है वो होता है 2/3, ठीक है। इस तरह से 2/3 इंच रखना है, ठीक है। 2/3 इंच साइज़ आपने रख लेना है इसका। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपने साइज़ लगा लिया इसका। इस तरह साइज़ लगा लेने के बाद अब देखें जी, अब सबसे पहले इसका आपने मार्जिन सेट करना है। मार्जिन कैसे सेट करेंगे, मैं यहाँ से देखें इसका भी सेंटर कर लेता हूँ और एक बार फिर से इसका भी सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हम कोई सा भी कलर दे देते हैं। मैं
फॉर एग्जांपल वाइट कलर ही कर देता हूँ और इस रेक्टेंगल को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो रेक्टेंगल है इसकी कॉपी लेयर लेंगे और इस रेक्टेंगल के बॉटम पर ले आएंगे। अब ये जो दरमियानी हिस्सा हमारे पास बचा है ये हमारा एरिया होगा जो कि रैपर के बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये एरिया हमारे पास आ चुका है, इस कैंडी के सेंटर एरिया आएगा। अब इन दोनों की मैं आउटलाइन यहाँ से पहले तो ख़त्म कर लेता हूँ और इस एरिया को हम कलर देंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मार्जिन आपने कितना रखना है। अब इसको मैं यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये वाला कलर इसका सिलेक्ट करता हूँ। कोई और करना चाहते हैं तो आप, मैं यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब इसमें हम यहाँ से लेंगे इंटरैक्टिव फिल टूल और यहाँ पर जाएंगे रेडियल पर। रेडियल पर अंदर जो कलर वाइट आ चुका है यहाँ पर हम करेंगे मजेंडा कलर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से मजेंडा कलर को मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये कलर बन चुका है। ठीक है, सेम इसी तरह कलर होगा और इसके साथ इसी कलर को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर फिल कलर कर देंगे, कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़ कर देंगे। यहाँ पर ये देखें इस तरह से हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक दूसरा तरीका भी बताता चलूँ कि आपने जिसमें कलर फिल करना होता है, इस ऑब्जेक्ट में अगर हमने कलर को फिल करना है तो क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से आ जाएंगे एडिट के मेन्यू में। एडिट मेन्यू में आए, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम आ चुका है और यहाँ से हम फिल पर चेक इन करेंगे और यहाँ से ओके करके ये जो ब्लैक कर्सर आपके सामने आ रहा है, जो कलर हम फिल करना चाह रहे हैं इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखें इसमें ऑटोमेटिक हमारा कलर जो था वो फिल हो चुका। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं यहाँ से जो अंदर वाला कलर है इस साइड पे लेकर आऊँगा। इस तरह से वाइटनेस इसकी यहाँ पे होनी चाहिए और इसी की वाइटनेस जो थी वो इस साइड पे होनी चाहिए। लेकिन अब हम दोबारा से कलर फिल करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट के मेन्यू में आया और कॉपी प्रॉपर्टीज़ पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, फिल ऑलरेडी है तो मैं यहाँ से ओके करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये देखें सेम कलर इसी तरह आ चुका है। अब इसका जो कलर था वो हमने चेंज करना है। इसकी जो वाइटनेस थी, जो लाइट सी नज़र आ रही थी, वो हमने इस जानिब लेकर आनी है। ठीक है जी, इस तरह से तो मैं यहाँ पर लेकर आ गया। इस तरह से वाइडनेस आ चुकी है। अब इसमें हमने ये जो विश लिखा हुआ है ये विश को हम ऐड करेंगे और जो बाकी डाटा है इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो मैंने गूगल से एक पिक्चर डाउनलोड की थी तो मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर मैंने डाउनलोड की और स्ट्रॉबेरी को जो मैंने बताया था आपको वो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हम बैकग्राउंड को लेकर आएंगे। ठीक है, अब एक पिक्चर ये है तो यहाँ पर इसी पिक्चर, एक ही पिक्चर को हम यूज़ करेंगे और दो मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करेंगे। ठीक है, हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले पेन टूल को सिलेक्ट करें आप, यहाँ पर ये देखें यहाँ से मैंने पेन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करते हुए इसकी मुख्तलिफ शेप्स बना लेंगे इस तरह से। अब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर देते हैं। अब सारे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट लाइन टू कर्व करने के बाद हम इसको शेप देंगे। ये देखें यहाँ से इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे, कोई सा भी पत्ता टाइप बना देंगे तो हम इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम मुख्तलिफ शेप्स इस तरह से बना देंगे इसकी और इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, और जो नोड्स हमें नहीं चाहिए होंगे उनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस तरह से इसको भी हमने बाहर की जानब इसकी सारी जो थी राउंड शेप इसकी हमने बना देनी है। ठीक है जी, इस तरह से आपने भी इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने बनाना है क्योंकि जो भी कंपनी आपसे काम करवा रही है, पैसे दे रही है तो उसको मेहनत चाहिए होती है और आपने एक अच्छे तरीके से मेहनत करनी है ताकि आपको मज़ीद ऑर्डर्स मिलते रहें और आप वर्क करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओके हो जाए। अब इस पिक्चर को
अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी एक और कॉपी लेयर लेंगे, इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से हम कर देंगे पावर क्लिप। हमने जैसे पावर क्लिप किया तो ये एक पिक्चर हमारे पास इस तरह से आ चुकी है। अब इसकी आउटलाइन को हम नन कर देते हैं। अब ये वाली पिक्चर जो थी, अब हम कुछ देर तक फिर से इसी पिक्चर को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी पिक्चर का हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस पिक्चर को हम डबल बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसकी मैं यहाँ से एक और कॉपी लेयर बना लेता हूँ। इस तरह से एक इसकी कॉपी लेयर बनाई और यहाँ पर मैंने एक और क्लिक किया और ये सर्कल आपके सामने आ चुका है। इस सर्कल को आपने यहाँ पर रख कर, ये जो राउंड शेप आपको एरो नज़र आ रहे थे, इसको यहाँ पर आपने मिला देना है इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, अगर आउटलाइन है तो आउटलाइन को नन कर देना है और इन दोनों को इस जानिब यहाँ तक। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल ओके है। इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको छोटा भी कर लेते हैं। अब ये हमारे पास पिक्चर रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ से लिख लेते हैं, ये जो पहले विश लिखना था ये विश लिख लेते हैं और इसको जो कलर देने हैं हम वो वाले कलर दे लेंगे। ठीक है जी। मैं ये यहाँ पर विश लिख लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ से ये वाला इसका फ़ॉन्ट रखूँगा और इसको थोड़ा सा बढ़ा भी दूँगा। ठीक हो गया। और इसको सी प्रेस करना है। फिर ये देखें, अगर ये किसी और साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और जिसके आप सेंटर में लेकर आना चाह रहे हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, इन दो ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। फिर सिंपल आपने जो सिंगल क्लिक है वो आपने सी को प्रेस करना है, फिर ई को प्रेस कर देना है। ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो आपने इसका कलर यहाँ से कर देना है वाइट। तो ये देखें, बड़ा खूबसूरत जो कलर था वो हमारे पास आ चुका है। अब इसकी आउटलाइन आपने बढ़ा देनी है। इसको पहले तो मैं Ctrl+Q की मदद से कर्व कर लेता हूँ और इसकी आउटलाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो ये देखें इस तरह से आई है। अब हम F12 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से 4 पॉइंट ही रहने देंगे और यहाँ से बिहाइंड फील्ड स्केल विद इमेज कर देंगे और यहाँ से इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से आपके पास जो कलर्स था वो आ चुका है। तो मैं यहाँ से फिर से मैजेंडा कलर को थोड़ा सा प्रेस करके रखूँगा तो ये वाला कलर आ जाएगा। मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी बैकग्राउंड जो थी आउटलाइन जो थी वो ये वाला कलर आ जाएगा। आउटलाइन का कलर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से 5 पॉइंट कर सकते हैं। 5 पॉइंट के बाद आप अपने कीबोर्ड पर देखेंगे तो आपको राइट साइड पर एक प्लस का बटन नज़र आएगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी एक और कॉपी लेयर बन जाएगी। ओके हो गया। इसकी भी आउटलाइन जो है अब हम इसकी वाइट कर देंगे। मैंने यहाँ से कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, ये एक स्टेप नीचे चला गया और यहाँ से इसकी आउटलाइन को हम बढ़ा देंगे। ठीक है जी। 5 है तो हम इसको कर देते हैं 8 पॉइंट तक करेंगे तो ये वाइट लाइन इस तरह से आ जाएगी। वाइट की आप और भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से 9 कर देता हूँ। फिर से एक प्लस के बटन को प्रेस किया और कॉपी लेयर आ चुकी है और अब हम यहाँ से मैजेंडा कलर को सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह कंट्रोल पेज डाउन किया मैंने और इसकी 9 थी तो मैं इसकी यहाँ पर 12 कर दूँगा। ठीक है, 12 होगी। अब इसके बाद एक और कॉपी लेयर लेंगे, उसको हम वाइट कलर करेंगे। कंट्रोल पेज डाउन किया मैंने। अब यहाँ से 12 थी तो मैं यहाँ से कर दूँगा 15 कर देता हूँ। 15 थोड़ी है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 17। ये बिल्कुल ओके है। अब जिस लेयर को हमने वाइट कलर दिया और उसकी आउटलाइन हमने 17 पर रखी थी सॉरी, तो उसको हम यहाँ से बिट मैप के मेन्यू में जाते हैं और कन्वर्ट टू बिट मैप कर देंगे। ठीक है, 300 dpi पर इसको आपने कोई चीज़ इसमें चेंज नहीं करनी, आपने जस्ट यहाँ से ओके कर देना है। मैं यहाँ से ओके किया तो ये देखिए इस तरह की आउटलाइन जो थी आपके पास आ चुकी है। तो यहाँ से फिर से आपने बिट मैप पर जाना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लर का, ब्लर पर आप क्लिक करेंगे तो साइड पर आपको गॉसियन ब्लर भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गॉसियन ब्लर करने के बाद आपने इसको ब्लर करना है। यहाँ से अगर लॉक होगा तो आपने इसको अनलॉक कर लेना है। तो ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट आई है। अब ये 7 पॉइंट पर मैंने इसको ब्लर किया है, तो आप इसकी अगर वैल्यू को बढ़ाना या कम करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी इसको वैल्यू रख सकते हैं। ये देखें ये बड़ी खूबसूरत है। इस तरह से आप इसको थोड़ा या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8 पॉइंट पर कर लेता हूँ। तो ये देखें
ये बिल्कुल ओके होगी, ये बहुत ज़बरदस्त हुई है। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद अब हमने जो स्ट्रॉबेरी का बनाई थी फाइल, उसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ये देखें, ये ऑलरेडी बैकग्राउंड पर चली गई है, तो हम यहाँ पर ही इसको सेट करना चाह रहे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम इसको सेट कर लेते हैं जहाँ तक हम लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे सेंटर फील्ड कैंडी, ठीक है जी। तो सेम फॉन्ट हम रखेंगे, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है जी, फॉन्ट फिर से सेम इसी फॉन्ट का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर हम ब्लैक ही रहने देंगे और इसकी आउटलाइन जो थी वो हम बढ़ा देंगे। यहाँ से कर लेते हैं 4 और बिहाइंड स्केल फिल इमेज करके राउंड शेप करके इसको अपने ओके कर देना। तो ये देखें बिल्कुल ओके हो चुका है जी। इसको भी हम सेम कर देते हैं। अब ये वाली जो इमेज था इसका हम यूज़ करेंगे। अब इसका पहले तो मार्जिन सेट कर लें ताकि हमें पता चले कि अगर हमने विश लिखा है तो ये प्रेस के अंदर नहीं आना चाहिए, ये कटिंग वगैरह के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमने किस तरह से मार्जिन इसका सेट करना है, यहाँ से हम गाइड लाइन जो होगी इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके चारों जानिब इस तरह से, और इस जानिब भी गाइडलाइन को ले लेते हैं और यहाँ पर भी। अब हमने वाइट का हिस्सा जो होगा हमारा पेज होगा, यहाँ पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखना है कि कितने इंच आपने रखना है इसको। तो मैं यहाँ से रखूँगा 0.1 इंचेस, ठीक है। 1 इंच मैंने करना है, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा, एरो की मदद से नीचे की जानब इसको मैं ड्रॉ कर दूँगा। नीचे की जानब 1 प्रेस करूँगा, मतलब सिंगल एक बार आपने प्रेस करना है तो ये अपने मार्जिन को सेट कर देगी, ठीक है। इसको भी हमने इसी तरह गाइडलाइन जो थी इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मार्जिन के अंदर ले आना है और इसको भी सेम इसी तरह से, और ये भी सेम डाटा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें इस तरह से मार्जिन इसका सेट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने अपना मैटर साइज़ जो भी होगा, जो भी मैटर आपने बनाना है इसके अंदर ही आपने इसको सेट करना है। तो ये देखें थोड़ा सा बाहर की जानब जा रहा है, इस विश को हमने थोड़ा क्लोज़ करना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने देख लेना है कि विश मतलब जो भी कैंडी का नेम होगा वो बाहर की जानब नहीं जाना चाहिए। तो ये इसके अंदर ही है, इसको मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। जो विश हमने लिखा था यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। और यहाँ पर आ जाएगा कैंडी का, इसका कलर जो स्ट्रॉबेरी का कलर है इसके सेंटर में ऐड हो चुका है, ठीक हो गया। यहाँ से इंग्रेडिएंट्स हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को मैं यहाँ से सेम कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये देखें जी, इस यहाँ पर बिल्कुल ओके है। इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ से सेंटर अलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। ये जो नीचे एरिया बच चुका है, ये आप अगर रखना चाह रहे हैं कि सिल्वर होना चाहिए तो आप सिल्वर इसको यहाँ से वाइट कर देंगे। गाइड लाइन से जितना भी एरिया बाहर का है इसको आप वाइट कर देंगे। अगर वाइट करेंगे तो ये सिल्वर आपका नज़र आएगा, बाहर जो भी शेप बनी होगी सिल्वर नज़र आएगी, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये सेम कलर में भी प्रेस हो जाएगा और ये सेम कलर में बहुत ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताना था तो वो मैंने तरीका दोनों तरह से बता दिया। अब ये वाला जो इमेज है इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ये देखें कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये रोल होकर दूसरी जानिब आएगा, ये वाला हिस्सा रोल होकर इस जानिब आएगा। तो हमने इस इमेज को उल्टा प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम मिरर कर देंगे ऊपर की जानिब इस तरह से, और इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा देना है ताकि स्ट्रॉबेरी जो जूस वगैरह था वो बाहर की जानिब आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पर बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। ये जब प्रेस करेंगे तो प्रेस के अंदर ये ग्लास और जो स्ट्रॉबेरी होगी हमारी ये प्रेस के अंदर भी आ जाएगी। और यहाँ से इफ़ेक्ट के मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से पावर क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
اور یہاں سے یہ سیم اسٹرابری کو اٹھائیں گے اور یہاں سے اس کو بھی ہم اس طرح سے لگا دیں گے. اس طرح سے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس کا جو امیج ہوگا اس کو ہم تھوڑا سا اس کا اس طرح سے ڈراپ شیڈو بنا دیں گے. ٹھیک ہے, ڈراپ شیڈو اس طرح بلیک رہنے دے تبھی بہت اچھا ہے. اگر ہم یہاں سے ملٹی پلائی کی جگہ پر ایڈ کریں گے تو یہ سیم ایڈ کلر ہو جائے گا, اس طرح سے کلر بھی ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں سے ایفیکٹ مینیو میں پھر سے گئے اور پاور کلپ. اب اس آبجیکٹ کو ہم نے مکمل طور پر آبجیکٹ بنا دیا ہے, سارا یہ کلیئر ہو چکا آبجیکٹ. اور اس کو ہم نے ایک ایسی شیپ دے دیا کہ جب یہ پرنٹ ہوگا تو اس طرح سے یہ ریپر پرنٹ ہو جائے گا, اور جب کینڈی پیک ہوگی تو یہاں پر سائڈیں جو ہوگی اس کی یہ ساری پنچ ہو جائیں گی اور پیکنگ کے دوران یہ پورا رول ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے ریپر کو ڈیزائن کیا, اس کے بعد کینڈی کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے. وہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مل بھی چکی ہوں گی اور آپ سیکھ بھی چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کینڈی کو موو کرنا ہے, اور وہ ویڈیو جب یہ کینڈی تیار ہوگی, یہ جب ریپر تیار ہو رہا ہوگا اس وقت میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اسی ویڈیو میں پھر سے ایڈٹ کر لگا دوں گا, یا پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں وہ پیکیجنگ دکھا دوں گا کہ کس طرح سے اس کی ریپر کی پرنٹنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کی پیکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو فائنلی الحمدللہ کہ ہم نے ریپر تیار کیا, اور امید ہے کہ آپ نے بھی سیکھا ہوگا. اگر کسی چیز کی کسی ٹول کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر اسی کی آپ کو اسی ریپر کی CDR فائل چاہیے ہوگی تو آپ CDR فائل حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ایک سمپل سا میتھڈ آپ نے پلے کرنا ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں جانا ہے, اپنا Gmail کا ایڈریس آپ نے سینڈ کرنا ہے CDR فائل کے لیے. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اپنا Gmail ایڈریس کمنٹس میں لکھیں. ٹھیک ہے بھائی, اور انشاءاللہ بہت جلد میں جیسے ہی آپ کی جو بھی ایڈریس وغیرہ ہوگا, جو بھی آپ کی جیسے ہی مجھے موصول ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بتا بھی دوں گا اور سینڈ بھی کر دوں گا, اور آپ کو CDR فائل ہر ورژن میں یوز ہو سکے گی اور ہر ورژن میں یہ اوپن ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ایزی آپ نے اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کوئی کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکیں گے. اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا.